हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल में हम लोग बात करते हैं एजुकेशनल वीडियो पर। ठीक है, तो आज हम लेके आए हैं क्लास 5th का ईवीएस का चैप्टर 1, जो कि है टाइटल सुपर सेंसेस। यानी कि हमारे पास जो ऑर्गन्स हैं, हम जो स्मेल करते हैं, हियर सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, तो ये सब हमारे सेंसेस हैं। तो इन सेंसेस पर रिलेटेड ये चैप्टर है आपका चैप्टर 1। ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड का ये फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ऐसी एजुकेशनल वीडियो मैं डेली लेकर के आता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 सुपर सेंसेस। तो ये आपकी बुक का चैप्टर का जो फर्स्ट पेज है, मैं वहां से स्टार्ट करता हूं। चलो देखते हैं क्या है इस चैप्टर के अंदर। और हाँ, अगर आप कॉपी पेंसिल लेकर के बैठे तो ये आपके लिए ज्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि मैं बीच में डिस्कस करते करते आपको कुछ क्वेश्चन भी बताऊंगा और क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग उसके आंसर यानी कि सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, वीडियो को पॉज करिए, पहले कॉपी पेंसिल वगैरह सब कुछ लेके बैठिए ताकि इस वीडियो को आप अच्छे से यूटिलाइज कर सको। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ बच्चे हैं और ये लोग कुछ खा रहे थे, तो कोई बर्ड इनका कुछ सामान ऐसे लेके चला गया। तो इससे कुछ चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। मैं रीड करना स्टार्ट करता हूं। ये जो येलो सर्कल है, इसे जरा ध्यान से देखना। हैज दिस एवर हैपन टू यू? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कभी कि आप कहीं बैठ के खाना खा रहे हो और कोई भी बर्ड आकर के, ऐसे कोई कौवा या कोयल या कोई भी बर्ड आकर के आपका रोटी या जो भी चीज आप खा रहे हो उसे लेके चला गया, जैसे कि इस पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं। यू वर ईटिंग इन द प्लेग्राउंड, एन ईगल फ्लो डाउन एंड टेक अवे योर रोटी। जैसे स्कूल में लंच होता है कि आप लोग मान लो ग्राउंड में खाना खा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ और सडनली एक ईगल बर्ड आती है और आपको खाना लेके चले जाती है। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ? बोलो बोलो। अगर हुआ है तो कमेंट में जरूर मुझे बताना कि सर हाँ सर हमारे साथ ऐसा हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, तो आप ये बोल सकते हो सर नो हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, हम लोग तो लकी है, हम लेके जाने नहीं देते हैं बर्ड को अपनी रोटी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये देखो, ये जो बच्चा है ये कहीं वॉक करके जा रहा है और यहाँ पे एक डॉग है। तो इससे रिलेटेड क्या है जरा पढ़ते हैं। एज यू वॉक सॉफ्टली पास्ट अ स्लीपी डॉग, इट्स ईयर सॉट अप एट वंस। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ कहीं आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, स्कूल आ रहे हैं, स्कूल से घर जा रहे हैं या शॉप पे जा रहे हैं, तो कोई डॉग सो रहा है और सडनली मतलब अपने कानों को हिलाता है। तो कई बार आपको लगता है कि आपने ये फील किया है? अगर फील किया है तो जरूर मुझे बताना। तो ऐसा होता है ना कई बार कि डॉग सडनली, या फिर आप बिल्कुल चुपचाप हल्के हल्के चल रहे हैं और वो भी बड़े शांति से सो रहा है, तो जैसे आपकी मूवमेंट होती है, ठीक है, जैसे आपकी मूवमेंट होती है सडनली उसे पता लग जाता है कि कोई आ रहा है और ये उठ जाता है। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिस तरह हमारे अंदर भी सेंसेस होते हैं सूंघने की, बोलने की, उसी तरह बर्ड्स के अंदर भी ये होता है कि उसे खुशबू पता लग जाती है कि भाई खाने की चीज है। या फिर मैं ये कहूं कि जैसे डॉग है, तो डॉग को भी ये पता लग जाता है भी सडनली कोई मूवमेंट हो रही है। तो यानी कि जो सेंसेस हमारे अंदर हैं, यानी कि आंख, नाक, कान का हम यूज करके कुछ चीजें आइडेंटिफाई करते हैं, वैसे ही जो एनिमल होते हैं वो भी आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे? अभी डिटेल में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अभी। और चलो आगे देखते हैं। हाँ, आगे ये व्हाट डज इट हैपन, थिंक एंड टेल। ऐसा क्यों हो रहा है? इधर देखो, कुछ अंट यानी चींटियां हैं और ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में पढ़ते हैं। एनिमल आल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस, दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। मतलब जो एनिमल होते हैं यानी कि जो जानवर होते हैं वो भी चीजों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और स्मेल भी कर सकते हैं और कुछ कुछ फील भी कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि डॉग या कैट ये भी रोती है भाई, कई बार खुश होते हैं तो उछल कूद मचाते हैं, जैसा कि हम लोग करते हैं। यानी कि इनके अंदर भी हमारी जैसी ही फीलिंग्स होती है। सम एनिमल कैन सी देयर प्रे फ्रॉम द अवे, फार अवे, सम कैन हियर इवन द फाइनेस्ट साउंड, सम एनिमल कैन फाइंड देयर फ्रेंड बाय देयर स्मेल। द एनिमल वर्ल्ड इज फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अमेजिंग सेंसेस। अच्छा, इसके अलावा ये कि जिस तरह से हम अपने दोस्तों को मतलब देख के पता लगा लेते हैं भाई ये हमारा दोस्त है, तो एनिमल भी क्या करते हैं अपने दोस्तों को आइडेंटिफाई करने के लिए वो क्या करते हैं, उनकी स्मेल से गैस कर लेते हैं ये मेरा फ्रेंड आ रहा है। ठीक है, जैसे चींटियां अपने सूंघ के पता लग जाती है, डॉग है वो भी ऐसे पता लगते हैं देख करके, स्मेल करके। ये लोग जिस तरह हम अपने दोस्तों को आइडेंटिफाई करते हैं देख करके, सुन करके, हाँ उसकी आवाज आ रही है तो बोलते हैं ना हाँ भाई वो तो मेरा दोस्त है, कहीं पे जरा देखो, तो फिर हम ढूंढते आ रहे तू था, ऐसे बोलते हैं ना। वैसे ही जो एनिमल होते हैं, एनिमल भी
अपने दोस्तों को सुन करके, देख करके और सूंघ कर, यानी कि स्मेल करके अपने दोस्तों को, फ्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा और। अब देखिए बेटा, यह कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं, उससे पहले हम इसे थोड़ा सा रीड करेंगे और फिर इन क्वेश्चन के आंसर करेंगे। जो आपकी बुक है, एनसीईआरटी बुक है ईवीएस की, लुकिंग अराउंड, ये सारे क्वेश्चन मैं वहीं से ले रहा हूं। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन है आज हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ डिड द आंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड? अब चींटी अपने दोस्तों को कैसे रिकॉग्नाइज करती है, चलिए देखते हैं। ए आंट वॉज गोइंग अलॉन्ग ऑन द ग्राउंड, इट सॉ अ ग्रुप ऑफ आंट कमिंग फ्रॉम द अदर साइड। द फर्स्ट आंट क्विकली केम अप टू इट्स होल एंड आंट हम गार्डिंग द होल रिकॉग्नाइज इट एंड लेट इट इन। यानी कि जैसे हमारे घरों में क्या होता है, गेट होता है। जैसे मैं अभी इसको समझाने से पहले एक एग्जांपल दूंगा कि हमारे घर में क्या होता है, गेट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, लॉक लगा के जाते हैं। ठीक है, और एक चाबी आपके पास, एक चाबी आपकी मम्मी के पास, एक चाबी आपके पापा के पास। तो जिसके पास की होता है वो अंदर आ सकता है। वैसे ही चींटी जो होती है, उनके पास जो घर, यानी कि उनका जो होल, यानी कि जो जिस छेद में वो लोग रहते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं, एक चींटी गेट पे रहती है गार्ड करने के लिए। ठीक है, कि भाई कोई दूसरी कोई और उसकी फैमिली का ना आ जाए, मतलब कोई दुश्मन ना आ जाए, तो वो लोग भी अपने होल को, यानी कि अपनी सुरंग को, बिल को गार्ड करने के लिए रहती है। तो कोई और अगर बाहर से आता है तो वो लोग क्या करते हैं, स्मेल करके, उनकी जो स्मेल होती है ना, स्मेल से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हाँ भाई ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा भाई है, मेरी बहन है, ऐसे करके रिकॉग्नाइज करते हैं। उसके बाद ही उसे अंदर आने देते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं ना, गेट खोलते हैं तो जैसे किसी ने बेल बजाई तो हम देखते हैं हाँ ये हमारे जानने वाला है, तो बोलते हैं हाँ आ जाओ अंदर। अगर कहते हैं नहीं 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 जाओ यहां से, बोलते हैं ना, वैसे चींटियों के साथ भी होता है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कुछ ये है, फर्स्ट ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हो। अगर आपकी स्पीड स्लो है बेटा तो वीडियो पॉज करके नोट करना। ठीक है, आई रिपीट, अगर आपकी स्पीड स्लो है लिखने की तो क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद आराम से नोट करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। लेकिन क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए जब मैं समझा रहा हूँ उस टाइम राइटिंग नहीं करनी, उस टाइम समझना है। ठीक है, जब नोट करना है तो क्या करोगे, वीडियो पॉज करके करोगे। चलो देखते हैं। हाउ डिड द आंट नो दैट द अदर आंट वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप? अब कैसे एक चींटी पता करती है कि भाई कि दूसरी जो चींटी आई है वो हमारे ग्रुप की नहीं है, कोई और है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हाउ डिड द गार्ड आंट, यानी कि जो गार्ड है, यानी कि जो मेन, मतलब उनकी, जैसे हमारे घर का जो गेट होता है वैसे जो उनके बिल है, बिल के जो गेट पे जो चींटी खड़ी है वो कैसे रिकॉग्नाइज करती है दिस आंट, कि वो किसी और आंट को, यानी किसी और चींटी को कैसे रिकॉग्नाइज करती है। इन दोनों क्वेश्चन में कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसका आंसर हम कुछ इस तरह से दे सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन एनिमल के बारे में था, तो हम लोग पढ़ते हैं। आंसर मैंने कुछ इस तरह से लिखा है आप लोगों के लिए, जरा ध्यान से सुनो। एनिमल कैन सी, एनिमल क्या है, देख सकती हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं एंड फील भी कर सकते हैं। ठीक है, जो फीचर हमारे अंदर होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो फीचर होता है, ये सारी फीचर एनिमल के अंदर भी ये सारे फीचर होते हैं। ठीक है, और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिसमें जिनके अंदर इन सारे फीचर हमसे भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, जैसे डॉग है, हमसे ज्यादा सूंघ सकते हैं। ठीक है, तो भाई उसकी भी स्पेशलिटी है कि वो भी हमसे ज्यादा टैलेंटेड है कई चीजों में। बाय यूजिंग दीज सेंसेस द आंट कुड आइडेंटिफाई दैट द अदर आंट वर नॉट फ्रॉम दिस ग्रुप, कि वो अपने सूंघने की जो कैपेसिटी उनकी, ठीक है, सेंस से, उसकी स्मेल से आइडेंटिफाई कर लेती है कि भाई ये हमारी ग्रुप की कैटेगरी की नहीं है। कैसे कैसे, देख करके, सुन करके, टेस्ट करके, स्मेल करके और जो फील करके, तो ये अपने फीचर को यूज करके वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, अब सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन था, उसका आंसर हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं। बाय यूजिंग दिस स्मेलिंग सेंस द गार्ड आंट कुड रिकॉग्नाइज दिस आंट। अच्छा, इसमें क्या है, जो इसमें था कि जो मेन गेट पे जो खड़ी रहती गार्ड आंट, यानी कि जो जैसे हमारे चौकीदार होते हैं, तो कह रहे चौकीदार चींटी जैसे बोल सकते हो, तो वो कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमारी कैटेगरी यानी हमारे ग्रुप की है, उनको स्मेल करके। कैसे करके, स्मेल करके। ठीक है बेटा, कैसे करती है उसको रिकॉग्नाइज, कैसे करती है, सेंस, स्मेल करके, उसको सूंघ करके, हाँ भाई ठीक है अंदर आने दो, ये हमारी कैटेगरी की है, ऐसा समझ लेते हैं वो लोग। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं आगे भी कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन से पहले ऊपर जो ये है इसको समझते हैं पहले, फिर हम इन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये आपकी एनसीईआरटी बुक से ही बेटा। चलो देखो क्वेश्चन क्या है, ट्राई दिस एंड राइट। पहले ये ट्राई करना है, उसके बाद राइट करना है। ट्राई क्या करना है, सुनो। ड्रॉप सम शुगर, जजरी एंड एनीथिंग स्वीट ऑन ग्राउंड, वेट अंटिल द आंट कम देयर। अच्छा, आपने क्या करना है, कोई भी मीठी चीज, घर में जो भी मीठी चीज है, जैसे चीनी हो गया, गुड़ हो गया, या कोई भी स्वीट हो गया,
कहने का मतलब है कोई भी मीठी चीज अगर आप उसे जमीन पे गिरा देते हो, ठीक है, क्या करते हो, कोई भी शुगर, ठीक है, जजरी यानी कि गुड़, ठीक है, या कोई भी स्वीट चीज, कोई भी मीठी चीज अगर आप जमीन पे गिरा देते हो, फिर देखना चींटी कहीं ना कहीं से बाहर निकल के आ जाती है। कैसे आ जाती है? वो स्मेल को सूंघ करके, हाँ भाई खुशबू आ रही है, कोई मीठी चीज गिरी है, ऐसे चेक कर लेती है वो, और फिर उसे पता लग जाता है कि भाई वहां गिरी है, फिर डायरेक्टली वहां पे सारी चींटियां अटैक कर देती है, चलो अभी खाना मिल गया, है ना। तो भाई जब गुड़ जहां पे होगा वहां तो भाई चींटी और मक्खी वगैरह आती है। कैसे आती है? स्मेल करके आती है, ठीक है बेटा, कैसे आती है? स्मेल करके आती है। यानी कि जिस तरह से हम लोग स्मेल करते हैं वैसे ही ये क्या नाम है जो एनिमल होते हैं वो लोग भी ऐसी चीजों को आइडेंटिफाई करती है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर ए एंट टू कम। अच्छा, अब आपको ये बताना है कि भाई आप घर पे ये ट्राई करके देखना, ठीक है, कि कितनी देर में चींटी आती है, घड़ी से नोट करते रहना, ठीक है, कितनी देर में आती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ये है। 4th ये डिड वन एंट कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ एंट कम टुगेदर। क्या कभी ऐसा होता है कि पहले एक चींटी आती है, उसके बाद बाकी जो रिमेनिंग जो है वो आते हैं, या फिर ऐसा होता है कि सारे एक साथ ही आ जाते हैं। तो आपको ये भी चेक करना है, ठीक है। 3rd ये व्हाट डिड द आंट डू विद द फूड। अच्छा, वो सारी चींटियां जो खाना गिराया आपने, जो भी स्वीट्स आपने गिराया है, तो वो सारे इन सबसे करती क्या है, आपको ये बताना है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर। अच्छा, उसके बाद वो लोग कहां जाते हैं, मतलब आए, खाना खाया या खाना लेके गए, तो लोग वो जाते कहां हैं, ठीक है, क्या करते हैं, जाते कहां हैं, आपको ये भी बताना है, ठीक है। वो जो चींटियां आई थी वो जाती कहां है, आपको ये भी चेक करना, उनका पीछा करना है, कहने का मतलब ये है, ठीक है बेटा। अच्छा, आगे देखते हैं। आगे ये डू दे मूव इन अ लाइन। क्या वो लाइन में मूव करती है? हाँ भाई, ये तो है। इसका आंसर तो भाई क्या होगा? यस होगा, कि जो चींटियां होती है मोस्ट डिसिप्लिन एनिमल है, वो बिल्कुल लाइन में मूव करते हैं, एक दूसरे को स्मेल करके, एक दूसरे के रास्ते को स्मेल करके वो लोग मूव करते हैं। अच्छा, मैंने इसके आंसर को कुछ इस तरह लिखा है, देखिए 3rd क्वेश्चन का आंसर लिखा है विद इन अ मिनट। वो विद इन अ मिनट एंड सराउंडेड द ड्रॉप्ड स्वीट्स। जो आपने स्वीट ड्रॉप किया था, विद इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर, कुछ मिनट के अंदर ही वो लोग आ जाते हैं, ठीक है। इसका आंसर मैंने ये लिखा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था उसका आंसर मैंने लिखा है विद इन अ मिनट द आंट सराउंडेड एंड ड्रॉप स्वीट्स। अच्छा, उसमें भी क्या होता है, विद इन अ मिनट, भाई फटाफट ही आ जाते हैं, ग्रुप वाला या कैसे वाला, फटाफट आ जाते हैं भाई, देर नहीं लगाते हैं वो लोग आने में। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? द आंट कैरिड अवे द फूड टू इट्स होल। वो अपने बिल यानी सुरंग, जो भी उनका घर है, वो क्या करते हैं, सब लोग मिलकर के क्या करते हैं, उस खाना को लेके जाते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई अच्छी चीज हो तो अपने घर में लेके आते हैं ना, अपनी मम्मी के लिए, पापा के लिए, वैसे जैसे आपके पापा क्या करते हैं, कुछ भी खाने की चीज लाते हैं, तो वैसे चींटी भी क्या करती है, तो खाना लेके जाते हैं अपने बच्चों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर डू दे, वो कहां से आते हैं या कहां जाते हैं, इस तरह का क्वेश्चन था। तो उसका आंसर ये है द आंट वेंट बैक। जो चींटियां हैं वो वापस जाते हैं टू इट्स होल फ्रॉम देयर। अच्छा, उस खाना को लेकर के, जो खाना आपने गिराया था उसको लेकर के वो फिर से दोबारा अपने घर में चले जाते हैं। कौन? वो चींटियां, ठीक है। और लास्ट में है कि क्या वो डिसिप्लिन में चलते हैं, यानी कि एक लाइन फॉलो करते हैं। यस, उसका आंसर क्या होगा? यस, द वन एंड फॉलो द अदर एंड द हैंड्स गोज इन अ लाइन। यानी कि एक चींटी पहले लाइन में चलती है, उसके पीछे दूसरी चलती है, फिर तीसरी, और इस तरह से जितनी भी चींटियां होती है सारी की सारे डिसिप्लिन में बिल्कुल एक लाइन में चलती है, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं आगे। अच्छा, ये जो कुछ पिक्चर है बेटा, इसको ध्यान से देखो, है ना, लाइन में चल रही है। चलो अब डिस्कस करते हैं इसमें क्या है। नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द आंट ब्लॉक देयर पाथ फॉर वाइल अ पेंसिल, वाइल विद ए पेंसिल। अच्छा, अब आपको क्या करना है, जब वो चींटियां आ रही होंगी, ठीक है, तो आपने क्या करना है, पेंसिल अड़ा करके उनका रास्ता ब्लॉक करना है, लेकिन हाँ, उनको मारना नहीं है। क्लियर? क्या करना है आपको, जब वो चींटियां आएगी आपके घर में, तो आपने क्या करना है, जब वो सामान लेके जा रही है, आपका खाना लेके जा रही है, तो आपने क्या करना है, उसका रास्ता ब्लॉक करना है पेंसिल की हेल्प से, लेकिन ध्यान रहे उसको मारना नहीं है ना। ऑब्जर्व, पहले ऑब्जर्व करना है, देन उसके बाद क्या करना है, हाउ डू द आंट मूव, उसके बाद चींटियां रास्ता कैसे चुनती है, कैसे मूव करती है, ये लिखना है आपको, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने कुछ इस तरह से लिखा है, जरा देखो। इवन आफ्टर द ब्लॉकिंग देयर पाथ, अगर हम उसका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, उनके रास्ते को बंद कर देते हैं, द आंट क्लिम्ब अप, वो क्या करते हैं, पेंसिल के ऊपर से चढ़ने लग जाती है, ठीक है। अगर आप रास्ता बंद करोगे तो क्या करते हैं, जो भी आपने सामान लगा रखा है, यानी पेंसिल लगा रखा है, तो पेंसिल के ऊपर से मूव करते हैं, और वो भी उस लाइन से मूव करते हैं, पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह क्या करते हैं, वो मूव करते हैं, पेंसिल के ऊपर चढ़ के ही मूव करते हैं, ठीक है।
चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नाउ कैन यू गेस व्हाई द आंट बिहेव लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ। अच्छा, अब आपको ये बताना है कि भाई वो जो आपने रास्ता ब्लॉक किया था वो ऊपर से जो चढ़ के जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, एज द आंट मूव दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड। अच्छा, जैसे एक चींटी जो मूव करती है एक रास्ते से, तो वो क्या करती है कि अपना स्मेल छोड़ती है वहां पे, ठीक है। तो उस स्मेल को सूंघ करके जो उससे पीछे वाली जो चींटी आती है वो क्या करती है, उसे फॉलो करती है। यानी कि एक जिस रास्ते से जा रही है, बाकी की सारी जितनी चींटियां होंगी वो उसी रास्ते से जाएंगे स्मेल करते करते। जैसे ये देखो, ये दिख रहा है ना, लाइन से जा रही है ना सबके सब। यहां देखो, ये भी लाइन से जा रही है ना। तो ऐसा करती हैं चिड़ियां, है ना, कितनी डिसिप्लिन। तो हमें भी स्कूल में ऐसे ही करना चाहिए, ठीक है। जब आप लोग भी स्कूल में पढ़ते हो तो ऐसे ही किया करो, डिसिप्लिन में चला करो। नेक्स्ट, हैव यू एवर बीन ट्रबल बाय ए मॉस्किटो, जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर। अच्छा, कई बार ऐसा हुआ कि ये जो मॉस्किटो का जो पिक्चर मैंने यहाँ डाला है, कि कई बार ऐसा हुआ है कि मतलब आपको मच्छर ने परेशान किया हो, काटा हो। मोस्टली बच्चे कहेंगे सर हमें तो परेशान कर कितना परेशान करते हैं कि हम सो भी नहीं पाते हैं। होता है ना बेटा ऐसा। तो ज्यादातर बच्चे क्या आंसर करेंगे, सर यस, परेशान तो किया है भाई, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, यस ही होगा। तो लेकिन वो कैसे परेशान करते हैं भाई, ये थोड़ा समझ में नहीं आता। तो पहले क्या लिखोगे, आंसर यस। पहले क्या लिखोगे, यस लिखोगे। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ना यस, यानी कि यस, हाँ भाई सर परेशान तो किया है सर हमें भी। तो मॉस्किटो क्या करती है कि जैसे आप कहाँ हो कैसे पता लगाती है। तो मॉस्किटोज कैन सेंस द स्मेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। वो हमारी बॉडी का जो स्मेल होता है उसको वो सेंस कर सकती है, उसको फील कर सकती है, उसे महसूस कर सकती है। और फिर उन्हें पता लग जाता है भाई आप कहाँ बैठे हो। जहां आप जाते हो आपके पीछे पीछे आ जाती है खून पीने के लिए, है ना। ऐसा होता है ना। क्योंकि उनके अंदर भी सूंघने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, एक और पिक्चर है। इस पिक्चर को ध्यान से देखो, पहले इस पिक्चर को बिल्कुल ध्यान से देखो, फिर मैं समझाता हूं इसमें क्या है। ठीक है, डॉगी है, कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है, स्मेल कर रहा है, यानी सूंघ रहा है, यानी स्निपिंग कर लो उसको। जैसा भी ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, जरा ध्यान से सुनो। हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग एयर। बेटा यहाँ पे है, ये देखो, ये जो येलो सर्कल मूव कर रहा हूं, जरा इधर ध्यान से देखो। हैव यू सीन अ डॉग स्निपिंग हेयर एंड देयर, व्हाट डू यू थिंक इट इज ट्राइंग टू स्मेल। कई बार आपने देखा कि जो डॉग होता है वो सूंघता रहता है, वो क्या स्मेल लेने की कोशिश करता है, आपको ये बताना है। कि भाई जब देखो तो सूंघता रहता है। कोई भी गली में कोई आता है फिर सूंघना स्टार्ट कर देता है। आप लोग भी जब स्कूल से आते हो तो आपको भी सूंघते हैं। कई बार तो कुछ बच्चे क्या होता है, डर जाते हैं कि भाई डॉग काट ना ले, इसलिए भाग जाते हैं। ठीक है, ऐसा भी होता है। होता है ना ऐसा। आज आगे ऐसे डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया द रोड, दे कैन मेक आउट द अनदर डॉग फ्रॉम अनदर डॉग हैज कम इनटू द देयर एरिया बाय देयर स्मेल इट्स यूरिन और पोटी। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने यूरिन से यानी कि अपने टॉयलेट से और पोटी से क्या करते हैं, अपना एरिया बना लेते हैं। भाई देखो भाई इसमें मेरी बदबू आ रही है, यानी कि मेरा एरिया है। अगर कोई नया डॉग आ जाता है उसको भौंक के उसको लड़ाई झगड़ा करके उसे भगा देते हैं। ठीक है, तो वो अपना एरिया कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो हर जगह पे क्या करते हैं, जाके पोटी कर देते हैं और क्या करते हैं, टॉयलेट कर देते हैं, ताकि वो एरिया डिसाइड हो जाता है कि भाई ये एरिया मेरा है, मैं इस एरिया में मैं पोटी करूंगा। तो ये भाई डॉग देखो इस तरह से काम करते हैं। अजीब ही है भाई, ये तो जानवर ही रहेगा, है ना। पर आप लोग तो ऐसा मत करना, अपने घर में पोटी करना है भाई। आप बोलोगे सर पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। चलो अब देखते हैं आगे। तो वो सूंघते क्यों इस तरह से सूंघते हैं, यस सबने देखा होगा। क्यों सूंघते हैं, टू फाइंड फूड, वो खाने की तलाश में। कि भाई वो भी तो बेचारे भूखे होते हैं ना डॉग। तो वो क्या करते हैं, खाने की तलाश में, किसकी तलाश में, खाना ढूंढने की तलाश में क्या करते हैं, सूंघते रहते हैं कि कहीं कुछ खाने को मिल जाए, कहीं खाने को मिल जाए, ढूंढते हैं। ठीक है, देखने से ज्यादा यूज करते हैं, अपनी नाक का यूज करते हैं वो सूंघने के लिए। ठीक है, चलो अब ये कुछ क्वेश्चन आ गए आप लोगों के लिए, ध्यान से क्वेश्चन को देखो और रीड करो। ठीक है, आपसे बोला गया राइट, पहले इसको राइट करो। क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14। दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 12, देन आफ्टर 13 एंड लास्ट 14। ठीक है, चलो बेटा इसे वीडियो पॉज करो और इसे नोट करो। चलो मैं स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 12, इन व्हाट वे डू ह्यूमन बीइंग मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग। एक हम लोग जो यानी कि ह्यूमन बीइंग जो है वो डॉग का जो फीचर है सूंघने का, इसको हम कैसे यूज करते हैं, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से हो सकता है बेटा। इसका आंसर हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग मेक यूज ऑफ
दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग टू कैच क्रिमिनल इन सर्च ऑफ एक्सप्लोजिव रिकवरी ऑफ एनी स्टोलन गुड्स एक्स्ट्रा। कई बार आपने देखा होगा जो पुलिस वाले होते हैं या फिर जो आर्मी मैन होते हैं वो अपने साथ डॉग को रखते हैं। क्यों? ताकि वो जो एक्सप्लोसिव चीज यानी कोई बम वगैरह जो होता है उसको ढूंढ सके। कोई क्रिमिनल यानी कि कोई चोर गुंडा बदमाश अगर कोई भाग रहा है तो उसको भी स्मेल करके उसे भी पकड़ने में हेल्प करता है हमारा डॉग। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई कुछ सामान चुरा के भाग रहा है, चुरा चुका है, तो उसको भी ढूंढ निकालने में, उस सामान को भी ढूंढ निकालने में डॉग हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे कि भाई डॉग हमारे लिए किस तरह हेल्प करता है तो आप भी बता सकते हो कि डॉग भाई क्रिमिनल को पुलिस की हेल्प करता है क्रिमिनल को पकड़ने में। ठीक है, कोई भी एक्सप्लोजिव का मतलब होता है बम वगैरह होता है ना, कहीं बम वगैरह जो होता है, जो बम फटने का डर होता है, तो उस चीजों को आइडेंटिफाई करने में, और कोई सामान अगर खो गया है तो उसको ढूंढ के निकालने में, ये उसकी रिकवरी करने में डॉग हमारी हेल्प करता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पहले क्या है 13 क्वेश्चन ये है, व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू। अब कैसे ये जो जो सेंस होती है हमारी स्मेल करने की, स्मेल सूंघने की जो हमारी सेंस है, हमारे अंदर जो कैपेसिटी है, ये हमें कैसे हमारी हेल्प करती है ये बताना है आपको। लिस्ट सम ऑफ द एग्जांपल, आपको कुछ एग्जांपल लिखने हैं। लाइक टू नो बाय द स्मेल, कुछ ऐसे सामान के भी नाम लिखने हैं कि भाई वो सामान गुड है या बैड है या बेकार है, अच्छा है, कैसा है। आपको इस तरह के जो सामान होते हैं इसकी एक लिस्ट बनानी है थोड़ी छोटी सी। तो मैंने कुछ आपके लिए 13 इसमें मतलब कुछ लिस्ट, कुछ सामानों के नाम लिख दिए हैं, जरा देखो ध्यान से। अदर देन स्मेलिंग बैड और बर्न ऑब्जेक्ट, मतलब कोई बुरा सामान और जो जला हुआ सामान है उसको भी हम सूंघ सकते हैं। वी कैन आल्सो सेंस द स्मेल ऑफ परफ्यूम, हम परफ्यूम का फ्रेगनेंस यानी खुशबू का, फूल का जो फ्रेगनेंस होता है ना, खुशबू आती है जैसे गुलाब वगैरह, तो उसके, और कोई भी परफ्यूम होता है उसको भी हम सूंघते हैं। ठीक है, स्मेल ऑफ स्वीट, हाँ भाई खुशबू, जो भाई स्वीट की जो खुशबू आती है वो सबसे ज्यादा जबरदस्त होती है। क्यों? हमारे मुंह में पानी ला देती है, फिर हमारा मन करता है कि भाई आप तो स्वीट खा ही लो, है ना, होता है ना। तो ये भी हमारे अंदर एक स्वीट को स्मेल करने की कैपेसिटी होती है। और उसके बाद शॉप, कुछ साबुन जो होता है वो बड़ा खुशबूदार होता है, तो कुछ बच्चे उसको सूंघ करके नहाना स्टार्ट करते हैं ना। और फिर डिटर्जेंट जो कपड़े धोने के काम जो आता है ना, साबुन, वो डिटर्जेंट होता है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए ये क्वेश्चन नंबर 14, नेम द एनिमल दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग देम। आपको ऐसे एनिमल के नाम लिखने हैं यहाँ पर जो कि जिनको आप सिर्फ सूंघ करके, हाँ भाई वो आ रहे हैं, आपको स्मेल से ही पता लग जाता है कि भाई वो एनिमल आ रहा है, मतलब उनको बिना देखे ही आप आइडेंटिफाई कर लेते हो। तो ऐसे एनिमल का आंसर लिखना है। तो बेटा वो कुछ इस तरह से आंसर है, वी कैन रिकॉग्नाइज द एनिमल लाइक सिप, गॉट, काव, डॉग, कैट, ये सब कुछ एनिमल है जिनको हम सूंघ करके पता लगा सकते हैं। जैसे गाय है, गाय के मतलब जो, क्योंकि गाय गोबर देती है तो गोबर का एक स्मेल होता है जिससे पता लग जाता है हमें कि भाई ये इसकी, मतलब ये किसकी है, गाय आ रही है या वगैरह वगैरह। इस तो डॉग का भी ये कुछ एनिमल है जिनको हम सिर्फ स्मेल से ही पता लगा लेते हैं भाई ये पर्टिकुलर स्मेल किसकी है, इस एनिमल की है। ठीक है, चलो एक और पिक्चर मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो अब नेक्स्ट देखो पिक्चर, नेक्स्ट पिक्चर। चलो देखो इस पिक्चर को ध्यान से देखो। ठीक है, ओ ये तो बड़ी खुश हो रही है, यानी कि इसे गुड स्मेल मिल रहा है। और इसके नाक क्यों भारी हो रहा है? क्योंकि इसको कोई बैड स्मेल मिल गया। ठीक है, कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका स्मेल हमें पसंद होता है, और कुछ ऐसी होती हैं जिनको हम बिल्कुल हेट करते हैं, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, सोचते हैं इससे गंदा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है जरा ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। इसमें ये है, राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स हु स्मेल यू लाइक एंड द 5 थिंग्स स्मेल यू डू नॉट लाइक। 5 ऐसी चीजों के नाम लिखना है जिनका स्मेल आपको पसंद है, और 5 ऐसी चीजें जिसका स्मेल आपको नहीं पसंद है। ये तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात हो गई। ठीक है, और 16 में क्या करना है आपको, जरा सुनो ध्यान से। डू यू एंड योर फ्रेंड हैव सिमिलर आंसर। फिर जब ये आंसर लिख लोगे तो अपना और अपने फ्रेंड का आंसर मिला के देख लेना कि भाई जो आंसर है वो उसका मैच करता है। अगर मैच करता है तो आंसर लिखोगे यस, अगर हम आंसर मैच नहीं करता है तो आंसर क्या लिखोगे, नो। क्लियर, दोबारा बोल रहा हूं, इसमें अगर आंसर मैच करता है तुम्हारा और तुम्हारे फ्रेंड का तो आंसर लिखोगे इसका यस, अदरवाइज नो लिखोगे। तो ये देखो मैंने कुछ आंसर इस तरह लिखा है कि जो स्मेल मुझे पसंद है वो ये रही, और जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, डोंट लाइक, जो मेरा बिल्कुल नहीं पसंद है उसको मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, तो जिसमें फ्लावर, परफ्यूम, कोई भी टेस्टी फूड जो भी मेरा फेवरेट है, ठीक है वो, और फिर स्टिक्स, क्या नाम है, ये सब चीजें, यानी कि कूल ब्रिज, ये जो कुछ स्मेल है
ये चीज़ें मुझे पसंद है तो मैंने इनकी लिस्ट यहाँ बना दी। अच्छा, उसके बाद ये जो केमिकल गार्बेज यानी वो मतलब गंदगी जो है या ये गटर से जो स्मेल आती है, ये सब मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, तो मैंने लिस्ट बना ली। तो आप लोगों ने भी क्या करना है, लिस्ट बनाना है अपना, ये वाला भी लिख सकते हो, इसके अलावा कुछ और है तो उसको भी ऐड कर सकते हो इसके साथ, ठीक है। फिर अपना और अपने फ्रेंड का आंसर मैच करके देखना। अगर आंसर सिमिलर आ रहा है तो आंसर क्या लिखोगे, यस, अदरवाइज नो, ठीक है। अगर आंसर आर सिमिलर, अगर सिमिलर है तो क्या लिखोगे, अवर आंसर आर सिमिलर टू ईच अदर। अगर नहीं आ रहा है तो क्या लिखो, अवर आंसर डू नॉट सिमिलर टू ईच अदर, ऐसे लिख लोगे। अगर सिमिलर आ रहा है आंसर तो यस लिखना है, अगर आंसर सेम नहीं आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, नो लिख दोगे। होप यू अंडरस्टैंड। मुझे कमेंट करके बताओ कि ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। अगर आ गया है तो लिख देना यस, अगर नहीं आया तो सर कहना नो सर, नहीं समझ में आया, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा बताना, तो मैं दोबारा बताऊंगा, ठीक है। तो मुझे जरूर बताना। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब ये देखो एक पिक्चर और आ गया आपके लिए, उसे ध्यान से देखो। एक बच्चा है और उसकी मम्मी है, उसकी मम्मी ने नाक क्यों बंद कर रखा है भाई, सब समझ गए होंगे सर, इसने तो पोटी किया होगा, इस वजह से इसकी मम्मी ने नाक बंद कर रखा है। लगता है बच्चा बहुत स्मेल दे रहा है, गंदी गंदी स्मेल दे रहा है, कुछ ऐसे ही लग रहा है ना। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या आ सकता है इसके रिलेटेड। तो क्वेश्चन आपके लिए ये है बेटा, देखो ये जो पिक्चर आपने देखा था, ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, ये वाली पिक्चर, इस पिक्चर से क्वेश्चन ये बनता है। क्या है क्वेश्चन, जरा देखते हैं। थिंक एंड डिस्कस, आपको सोचना है, डिस्कस करना है, किसके साथ, अपने फ्रेंड के साथ, जो आपका क्लासमेट है उसके साथ आप डिस्कस कर सकते हो। ये सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन शी क्लियर दीपक्स नेपी, यानी कि जो लेडी थी उनका नाम सुशीला है, जो बच्चा था उसका नाम दीपक है, बट नॉट व्हेन शी क्लीन हर डॉटर, व्हाई डू यू थिंक शी डिड। अच्छा, वो जो उसकी मम्मी है, जब उसको नैपी चेंज कर रही थी तो उसने कान पे क्या कर लिया था, कान नाक के आसपास कपड़ा रख लिया ताकि वो बैड स्मेल ना ले सके, ठीक है। कौन, उसकी मम्मी। ऐसा क्यों, आपको बताना। व्हाई डू यू थिंक शी डिड दिस, तो ऐसा उसने क्यों किया, आपको ये बताना है। सिंपली इसका आंसर सही हो सकता है, ये लिख सकते हो आप कि अवर नोज कैन सेंस द बैड और गुड स्मेल, हमारा जो नाक है जो हमारे गुड और बैड स्मेल दोनों कर सकते हैं। एक मिनट, थोड़ा हमारे जो नाक होते हैं वो क्या करते हैं, गुड और बैड स्मेल दोनों स्मेल कर सकते हैं। सिंस दीपक नैपी माइट बी डर्टी, उसकी जो नैपी है वो जो है वो बहुत गंदी होगी, इसलिए उसकी मम्मी सुशीला जो है उन्होंने क्या कर रखा है, अपने नोज को कवर कर रखा है ताकि बैड स्मेल ना लेना पड़े, ठीक है। बच्चे ने लगता है पोटी की होगी, ऐसे लग रहा है मुझे। अच्छा नेक्स्ट देखो, डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर टू ए heap of garbage, think of the children who spend the whole day picking their things from such garbage। अच्छा, कई बार आप ऐसा हुआ होगा कि जैसे आप लोग भी कहीं से इधर उधर जाते हैं तो कहीं कूड़ा गिरा होगा, बहुत सारे कूड़ों का ढेर, गार्बेज का एक ढेर सा बना होगा, तो भाई वो आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, जो भी है मुझे वो बताना है इसका आंसर में। और उस बच्चों के बारे में भी सोचना है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उस कूड़े में से कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, क्या उनको भी स्मेल अच्छी लगती है, बुरी लगती है, उनके बारे में जरा सोच के बताना है। चलो देखते हैं क्या लिख सकते हैं इसके बारे में। तो इसका लिख सकते हैं, व्हेन आई पास बाय हीप ऑफ गार्बेज, जब मैं कोई गंदगी से पास करता हूं, उसे गुजरता हूं, आई फील लाइक ए क्लोजिंग माई नाउथ, मैं क्या करता हूं, अपना नाक को क्लोज कर लेता हूं, बंद कर लेता हूं। क्यों, क्योंकि मुझे वो बैड स्मेल नहीं चाहिए। अच्छा, क्यों, हमें वो पसंद नहीं होता है। अच्छा, अब उस बच्चे के बारे में सोचते हैं। चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे बाय पिकिंग थिंग्स फ्रॉम द सच गार्बेज माइट हैव नॉट सेम फीलिंग एज माइंड। हो सकता है कि उन बच्चों को ये ना पसंद हो, पर बेटा उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि उन बेचारों के पास, जैसे आपके मम्मी पापा जो होते हैं आपके लिए सब कुछ लाके दे देते हैं, खाने की चीज, खेलने की चीज, सब कुछ, पर ये बेचारे इतने गरीब होते हैं, इनके पास कुछ होता ही नहीं खेलने के लिए, कुछ खाने के लिए। तो जैसे हमारे पास जो चीज मटेरियल होता है जिनको हम फेंक देते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं, जिसको हम यूज नहीं करते हैं, तो ये बच्चे क्या करते हैं, उन चीजों को उस कूड़े में से उठा करके उसको रिपेयर करके फिर यूज करते हैं। तो बेटा पसंद तो उनको भी नहीं होता होगा वो बैड स्मेल, लेकिन बेचारों की मजबूरी है, तो उनके पास कोई मटेरियल, गरीब है बेचारे, तो वो क्या करते हैं, उन चीजों को लेकर के उनको जो वेस्ट मटेरियल को लेकर के उसको अच्छे मटेरियल में, मतलब उसको रिपेयर करके यूज करने के लिए वो ऐसा करते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि उनको भी बहुत पसंद है, उनको मजा आता है, मजा नहीं आता बेटा, उनकी मजबूरी होती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कोई भी ऐसी चीज हो जो आप तोड़ के फेंक देते हो, तो थोड़ा सा सोचना है, फेंकने से पहले सोच लेना, अगर कोई ऐसा बच्चा मिले उसे देना है। मेरी बात ध्यान से समझ में आ रही है? कौन कौन बच्चा ऐसा करेगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, खुशी होगी मुझे जान के, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐसा कोई पुरानी बुक है, जैसे आप लोग क्लास 5th में आ गए हैं आप, तो 4th की कोई बुक है, तो ऐसे बच्चों को आप गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि 4th की बुक अब आपको नहीं चाहिए। या कोई आपके पास पुराना कपड़ा है जो आपको पसंद नहीं है पहनना, आप ठीक है, आपको लगता है अब मुझे तो पसंद नहीं, बेकार हो गया,
तो बेटा क्या करोगे, ऐसे बच्चों को दे देना है। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, जो कि ये है, इज अ स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे, और डज इट डिपेंड हाउ ईच वन फील अबाउट इट। कोई भी स्मेल गुड या बैड होता है, कैसे होता है भाई, आपको ये बताना है। इसके अंदर सबके लिए सेम होता है या डिफरेंट होता है, ठीक है। और उसके बाद बताना कि ये कैसे डिपेंड करता है, कैसे पता लगता है कि भाई ये अच्छा स्मेल है या बुरा स्मेल है, कैसे पता लगता है। मजेदार क्वेश्चन है भाई ये तो, है ना। चलो देखते हैं क्या हो सकता है इसका आंसर। तो आंसर होगा नो। मैंने क्या आंसर लिखा है इसका, नो लिखा है। क्यों लिखा है? इट डिपेंड हाउ अ पर्सन रिएक्ट टू द स्मेल। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं किसी को कोई चीज पसंद होती है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कुछ चीज पसंद नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको करेला पसंद होगा, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको करेला बिल्कुल नहीं पसंद होता। तो जिनको करेला पसंद है वो कहेंगे वाह व्हाट अ स्मेल, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मम्मी, ठीक है, वो तो ये कहेगा कितना अच्छा खाना बनाया। और जिन बच्चों को करेला पसंद नहीं है, मम्मी क्या बना दिया आपने, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, मैं तो नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा, करते हो ना। तो ये डिपेंड करता है पर्सन का इंटरेस्ट के ऊपर, किसी को पसंद हो सकता है और किसी को नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, बट इन सम केसेस बैड स्मेल इज गुड स्मेल फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ बैड स्मेल भी होता है, वो भी हमारे लिए यूजफुल होता है। जैसे करेला बैड नहीं होता है बट बच्चों को पसंद नहीं होता, ठीक है, लेकिन हमें पता है कि करेला हमारे लिए काफी यूजफुल है, हमारी हेल्थ के लिए काफी अच्छा वेजिटेबल है, तो हमें यूज करना चाहिए, यानी कहने का मतलब है हमें खाना चाहिए। आओ अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ही कुछ ये पिक्चर है, इसको देख लो। कौन है ये, नाम बताना मुझे। हाँ भाई, ये लिटिल चिकन है, ठीक है, मुर्गी के बच्चे हैं छोटे छोटे, ठीक है, मजा आ रहा है देख करके। चलो अब आओ इसके बारे में देखते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। तो ऊपर क्वेश्चन नंबर ये 20 है बेटा, ठीक है, ये जो राइट लिखा हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 20 है आपके लिए, और ये हो जाएगा 21। भाई ईवीएस में बहुत क्वेश्चन होते हैं, है ना। अच्छा ठीक है, देखो, राइट द नेम ऑफ अ वर्ड विच हैज आईज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक ह्यूमन। उसका नाम लिखना है कि भाई बर्ड का जिसका आंखें हमारे फेस की तरह बिल्कुल सामने की तरफ होती है, अदरवाइज सबका साइड में होता है। जरा ये ध्यान से देखना। फिर नेक्स्ट क्या है, राइट द नेम ऑफ द सम वर्ड विच हैव आइज ऑन द आइदर साइड ऑफ द हेड। कि कुछ ऐसे पक्षियों के नाम लिखने जिनका जो जैसे मान लो फेस है तो इधर और इधर साइड में, यानी कि लेफ्ट साइड में और राइट साइड में उनकी आंखें होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली फ्रंट पे नहीं होती है। तो ऐसे एनिमल बर्ड के आपको नाम बताना, पहले उन बर्ड का नाम नहीं बताना है जिनका बिल्कुल फ्रंट में होता है, और फिर सेकंड वाले में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है जिनका साइड में होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूं। इस क्वेश्चन में उनका बताना है जिनकी आंखें फ्रंट में होती है और हेड पे, और इस वाले क्वेश्चन में बताना है आपको जिनकी आंखें साइड में होती हैं। चलो देखते हैं, उनकी लिस्ट बनानी, कहने का मतलब है। तो कुछ इस तरह से आंसर हम लोग लिख सकते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर मैंने लिखा है बेटा, एक बार रीड करो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं। द बर्ड विच आइज इन द फ्रंट ऑफ इट्स हेड इज आउल। आउल जो होता है एक ओनली वर्ड है जो मैंने देखा है जिनकी जो आंखें होती है हमारे फेस की तरह, यानी कि सामने की तरह होती है, साइड में नहीं होती। आउल यानी उल्लू, ठीक है, वैसे तो उल्लू है वो, लेकिन आंखें उसकी कैसे इंसानों की तरह आंखें सामने ही होती हैं। इसके अलावा जो बाकी जो रिमेनिंग बर्ड्स हैं उनकी कहाँ होती है, साइड में होती है। कौन कौन है वो, पिजन, ईगल, पैरेट, ठीक है, यानी तोता, और ये जो कुछ ये अक्रॉ, ये जो कुछ मैंने जो नाम लिखे हैं इनका जो आंखें होती है साइड में होती है। तो आप आंसर लिख सकते हो, बर्ड विच हैव द आईज ऑन आइदर साइड ऑफ देयर हेड आर क्रॉ, पिजन, ईगल एंड पैरेट। द साइज ऑफ आई इज स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड। उनके हेड के कंपैरिजन में उनका जो साइज, आंखों का साइज जो बड़ा छोटा होता है बेटा, क्योंकि ये लोग एनिमल, ये जो है बर्ड जो है बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो ऑब्वियस है इनकी आंखें भी छोटी छोटी होगी, ठीक है, हमारी तरह नहीं, हम तो इनसे बड़े दिखते हैं इसलिए हमारी आंखें भी बड़ी होती है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये कुछ है, इनको पढ़ेंगे फिर इनका आंसर ढूंढेंगे। चलो एक बार रीड करो। क्लोज योर आई और कवर इट विद योर हैंड। अपनी आंखें बंद करनी है और उसे अपने हाथों से कवर कर लेना है। टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड टू योर राइट एट सम डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू डू सम एक्शन। अच्छा, अब आपको क्या करना है कि अपनी आंखें बंद करनी है, अपने आंखों के आगे अपने हाथ रख लेने और अपने दोस्त को बोलना है कि कुछ एक्शन करे। वीव हैंड, हाथ हिलाए, शेक हैंड करे, शेक हेड करे। कुछ कुछ एक्टिविटी है जो आप अपने फ्रेंड के साथ कर सकते हो, ठीक है। तो जब आपके फ्रेंड और आप लोग इकट्ठे हो गए तो ये सब एक्टिविटी करना। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या क्या बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखने बेटा 3 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 22 है,
ये क्वेश्चन नंबर 23 है एंड दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 24. वी हैव 3 क्वेश्चन. लेट डिस्कस क्वेश्चन नंबर 22. कुड यू सी योर फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग योर नेक? क्या आप अपने दोस्त का जो एक्शन है मतलब देख सकते हो बिना मूव किए, अपने गर्दन को बिना हिलाए? इसमें ये पूछा है. तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, आई कुड नॉट सी माई फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग माई नेक. कि भैया जो आपका दोस्त अगर कोई मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, हिल के इधर उधर जा रहा है, तो बिना आप अपनी गर्दन को हिलाए उसको नहीं देख सकते. क्यों? क्योंकि जब गर्दन हिलाओगे तभी तो देखोगे आपका दोस्त कहाँ गया. ठीक है, आंख देखने के लिए चाहिए होती है, लेकिन गर्दन क्या करती है, हेल्प करती है. कि जैसे मान लो कोई टर्न कर गया तो हम ऐसे गर्दन झांक के देखते हैं ना कि भाई हाँ इधर चला गया उधर चला गया. तो बिना गर्दन को मूव किए देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर कोई दूर जा रहा है तो. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो ये था, नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन. अब आपको क्या करना है, अपने दोस्त का जो भी एक्शन है, जो भी मूवमेंट है, उसको देखना है, बट विद बोथ योर आईज ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक. अब क्या करना है, आंखें तो खोल लेनी है बट अपनी जो नेक है उसको मूव नहीं करनी है. तो मूव नहीं करोगे आप देख तो पाओगे पर ज्यादा क्लियर नहीं देख पाओगे. ठीक है, मतलब एक बार तक तो देख सकते हो. तो आंसर क्या लिखोगे? हाँ सर देख तो सकते हैं, यस देख सकते हैं. आई कुड सी माई फ्रेंड्स एक्शन, कि जो मूव करता है, लेकिन अगर बहुत दूर चला जाएगा तो नहीं देख पाओगे. नजदीक वाला देखिए, मान लो किसी गली में मुड़ गया, किसी गली में, तो आप बोलोगे सर जब तक हमारी गली में था तब तो हमने देख लिया, अगर कहीं टर्न वन कर गया तो नहीं देख पाएंगे. ठीक है, तो अभी के लिए आंसर क्या है? यस, क्योंकि आंखों के सामने करेगा तो हम देख सकते हैं. और उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट वाज द डिफरेंस ऑन लुकिंग विद वन और बोथ आईज. अच्छा, एक आंख से देखने और दोनों आंख से देखने में क्या डिफरेंस आपको दिखता है, आपको ये बताना है इसके अंदर. कि जैसे आप एक आंख से देख रहे थे तब तो आपको कुछ और दिखता हो सकता है. एक बार ट्राई करना है, एक बार एक आंख पे हाथ रखना, बंद करके देख लेना. ठीक है, और एक बार क्या करना कि भाई दोनों आंख खोल के देख लेना. तो क्या डिफरेंस आता है आपको ये बताना है. तो इस क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, लुकिंग एट द थिंग्स विद बोथ आईज इज बेटर देन लुकिंग विद वन आईज ओपन. अगर हम एक आंख से देखते हैं तो हमें क्या होता है, वन साइड बिल्कुल क्लियर दिखता है, अदर साइड थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखेगा. ठीक है, बट हम दोनों आंखों से देखते हैं तो इमेज जो भी चीज हम देख रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर दिखती है हमें. ठीक है, तो इट इज बेटर टू यूज बोथ द आईज. ठीक है, हमें दोनों आंखों का इस्तेमाल करना चाहिए. ठीक है, एक का करेंगे तो भाई आधा दिखेगा आधा नहीं दिखेगा, एक साइड दिखेगी एक साइड नहीं दिखेगी, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है. तो हमें बेटर यूज करना चाहिए. अच्छा, नेक्स्ट ये पिक्चर और आ गई आपके लिए, और इसमें भी कुछ क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26 एंड 27 है. ठीक है, 25, दिस वन इज 25, दिस वन 26 एंड दिस वन इज 27. ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक के हैं, मेरी तरफ से नहीं है. कहीं सोचोगे सर इतने क्वेश्चन कहाँ से लाते हैं, मैं कहीं से नहीं ला रहा, सारी बुक के अंदर है. चलो देखते हैं. नाउ toss a small bed now toss a small ball or a coin and try to catch it. Try with both your eyes open, then close your eyes and try to catch it. When was it easier to catch? अच्छा, आपको क्या करना है, एक सिक्का उछालना है. ठीक है, कोई कॉइन या फिर बॉल उछालना है, और एक बार क्या करना है, आंखें बंद करके पकड़नी है, और दोबारा जब उछालोगे आंखें खोल करके पकड़नी है. तो कौन सा ज्यादा कंफर्टेबल है आपके लिए बॉल पकड़ना, आंखें बंद करके या आंखें खोल करके? ठीक है, तो इसका आंसर सिंपल आंसर हो सकता है, विद बोथ आईज आर ओपन इट इज इजियर टू कैच, क्योंकि हमें दिखाई देता रहेगा. टू कैच द कॉइन व्हेन टॉस्ड. आंखें खोल के जब देख रहे हैं तो हमें क्लियर सिक्का दिख रहा है, कॉइन उछल रहा है हमें दिख रहा है, हमने कैच कर लिया. अगर हम आंखें बंद कर लेंगे तो भाई बहुत मुश्किल है, थोड़ा इजी नहीं है कहने का. कुछ बच्चे कर भी लेंगे बट हर कोई नहीं कर सकता ये. ठीक है, तो इट इज बेटर कि हम अपनी आंखें खोल के करके, एक बार आंखों में लग भी सकती है, इसलिए हमें क्या करना है, आंखें अच्छे से खोल करके ठीक से देख करके कैच करना है. जब आप क्रिकेट खेलते हो बेटा, तो अगर मैं कहूँ कि आंखें बंद करके क्रिकेट खेलो, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, कैच पकड़ ही नहीं पाओगे, है ना. अच्छा, नेक्स्ट क्या है, इमेजिन. अब आपको इमेजिन करना है हाउ इट वुड बी हैव योर आईज इन प्लेस ऑफ योर ईयर, एंड व्हाट वुड बी एबल टू देन व्हाट वुड यू be able to do then which you can't do now. अच्छा, अगर आपकी आंखें आपके कान की जगह प्लेस कर दे, यानी कि साइड में कर दे, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, तो क्या आप जिस तरह से अभी देख पा रहे हो तो देख पाओगे? बड़ा डिफिकल्ट काम है भाई, ये तो बहुत अजीब सा ही काम हो गया है. तो इफ योर आईज वर इन द प्लेस ऑफ द ईयर्स देन वी कुड सी द थिंग्स टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट, नॉट स्ट्रेट. अच्छा, आप क्या कर सकते हो, अपने लेफ्ट साइड को देख सकते हो, आपको राइट साइड को देख सकते हो.
बट आपके सामने क्या आ रहा है आप देख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आंखें आंखें साइड में लगा दी गई है। फ्रंट वाला तो दिख जाता है आपको, ठीक है, जब आप सामने लगी हुई थी, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि भाई आपकी आंखें कान की जगह अगर लगा दिए जाए तो क्या होगा कि लेफ्ट साइड में जो चीज़ है वो दिख जाएंगी और राइट साइड में वो दिख जाएगी। बट जो सामने का, मान लो ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो ये राइट साइड वाला दिख जाएगा आपको इधर वाला, और ये इधर वाला दिख जाएगा, पर सामने से क्या आ रहा है, इधर जो सामने से कोई क्या आ रहा है क्या जा रहा है आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। चलो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। और 27 ये है, कैन यू गेस फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस कैन ईगल इन द स्काई कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड। जैसे ये देखो, ये एक ईगल बर्ड है और इसके नीचे का एक दूसरी पिक्चर दिखाता हूँ, ज्यादा क्लियर होगा। इस पिक्चर में देखो एक बच्चा कुछ खाना खा रहा है, ठीक है, और ऊपर ईगल बर्ड है। क्या है? ईगल बर्ड, ठीक है। तो जब वो आप खा रहे हो तो वो उसको देख रही है, तो आपको ये बताना है वो कितनी दूर से आपकी रोटी को देख सकती है, यानी कि अगर आपके हाथ में कुछ है उसको कितनी दूर से देख सकती है। भाई ये तो बहुत दूर से देखती है, क्योंकि इसकी जो आइस पावर होती है बहुत पावरफुल होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, तो बहुत दूर से भी देख सकते हैं। इवन 2 किलोमीटर की रेंज तक भी देख सकती है, मतलब इतनी स्ट्रांग इसकी आइज होती है इसकी ईगल की। तो आंसर लिखोगे, एन ईगल हैज ए वेरी पावरफुल साइट। उसकी जो आंखें, जो क्षमता होती है देखने की कैपेसिटी जो होती है वो बहुत पावरफुल होती है, पावरफुल साइट विजन होता है उसका। इट कैन सी अ रोटी या जो भी आप खा रहे हो ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर रेंज, मतलब 2 किलोमीटर तक की डिस्टेंस तक से आपको देख सकती है। इतनी हाइट पे भी अगर वो है तब भी वहां से भी आपको बहुत इजीली देख सकती है। वाह, हम लोग तो बहुत ज्यादा दूर तक नहीं देख सकते भाई, ये तो इसके अंदर कैपेसिटी है भाई। वही तो मैंने शुरू में बोला था आपको, जो बर्ड्स में और ये एनिमल में कुछ फीचर ऐसे होते हैं जो हमसे भी अच्छे होते हैं। ठीक है बेटा, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में कुछ पिक्चर है, ध्यान से देखो, और कुछ पिक्चर है और ये कुछ एनिमल या कुछ है, जरा ध्यान से देखो इसे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, ऑब्जर्व करो। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या आ सकता है आपके लिए। इन क्लास 4, क्लास 4 में वी यू रीड दैट वी कांट इजिली सी बर्ड ईयर, देयर ईयर आर स्मॉल होल कवर विद फेथर्स। यानी कि जो क्या नाम है, जो बर्ड्स होते हैं वो लोग बहुत ऊंचे उड़ते हैं, तो हम लोग नीचे जमीन से उनके कान वगैरह को अच्छे से नहीं देख पाते। एक तो वो छोटे भी होते हैं और एक वो काफी दूर होते हैं, तो हम नहीं कर पाते। ये कौन सी क्लास में पढ़ा था आपने? क्वेश्चन क्लास 4th में पढ़ा था आपने कि भाई बर्ड्स वगैरह के जो कान वगैरह होते हैं जब वो फ्लाई कर रहे होते हैं तो उनके पंखों की वजह से और तो नहीं देख सकते, एक तो दूसरा डिस्टेंस की वजह से नहीं देख सकते, और तीसरा ये कि उनकी जो कान वगैरह होते हैं बहुत छोटे होते हैं, तो ये भी वजह है कि इतनी छोटी चीजें हम इतनी दूर से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, अब आपको ये बताना है, जो कि क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है, जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन ये है, द रेंज ऑफ ए 10 एनिमल, सॉरी द नेम ऑफ 10 एनिमल हुज ईयर कैन बी सीन। आपको ऐसे जानवरों के नाम बताने हैं जिसके कानों को आप बहुत इजीली देख लेते हो। ठीक है, कौन से जानवरों के नाम बताने जिनके कान आप इजीली देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, नेम द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर आर बिगर देन अवर ईयर्स। यानी कि कुछ ऐसे एनिमल के नाम बताने हैं जिसके कान हमारे कान के कंपैरिजन में बड़े होते हैं। ठीक है, इसमें 10 ऐसे जिनको आपने देखा है और इसमें ऐसे जिनके कान हमसे बड़े होते हैं। तो ये पिक्चर दिख रहा है आपको, एक तो एनिमल यही होगा जिसका पिक्चर आप देख रहे हैं, एक तो यही हो गया, है ना। चलो, और लास्ट, चलो पहले इसके इन दोनों के आंसर डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें लिख सकते हो, द एनिमल्स हुज ईयर कैन बी सीन आर, तो एलिफेंट, डियर, डॉग, गॉट, जेब्रा, लायन, काउ, कैट, बफेलो, सीप। तो ये कुछ लिस्ट एंड 10 डिफरेंट एनिमल्स के जिनके कान हम लोग इजीली देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो है जिराफ, काउ, जेब्रा, एलिफेंट, बफेलो, ये कुछ ऐसे हैं जिनके कान हमारे कान से बड़े होते हैं, जिनके कान हमारे कान से भी काफी बड़े होते हैं। ये कुछ ऐसे एनिमल है। ठीक है, अच्छा, उसके नीचे एक क्वेश्चन और था, इज देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल ईयर एंड देयर हियरिंग। अब आपको ये बताना है कि जिनके कान और इनके जो सुनने की जो कैपेसिटी है, इनके बीच में कोई लिंक होता है क्या? मतलब इनके जो कान है, ठीक है, ये जो कान है और इनकी जो सुनने की जो कैपेसिटी है, ठीक है, उनके बीच में क्या लिंक होता है, आपको ये बताना है। तो आंसर इसका लिख सकते हो, यस देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट द एनिमल विद बिगर ईयर मे हैव द बेटर हियरिंग देन द स्मॉल एनिमल्स ईयर। हाँ भाई, जिसके कान बड़े होंगे भाई वो इजिली बहुत चीजें सुन सकता है। ठीक है, यानी कि लिसन कर सकता है, हियर कर सकता है। बट कुछ जो ऐसे होंगे जिनके कान छोटे हैं,
उनकी सॉरी उनकी कैपेसिटी भी सुनने की कम होगी, ठीक है। जिनके बड़े होंगे उनकी ज्यादा होगी, जिनके छोटे होंगे वो उनकी कैपेसिटी कम होगी, ठीक है। अब ये एक बच्ची की दिखा रहा हूं मैं आपको, देखो ये बच्ची अब ये कुछ एक्टिविटी कर रही है। क्या कर रही है? अपने कान को कुछ हाथी के जैसे बड़े करने की कोशिश कर रही है कि सर मेरे कान छोटे बड़े होने चाहिए एलिफेंट के जैसे, ठीक है। चलो ये तो जोक था, अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, ठीक है। ये मैं ऐसे ही बता रहा था। क्वेश्चन ये है, पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर एंड से समथिंग, कैन यू हियर योर ओन वॉइस। अच्छा, अब जब आप बोल रहे हो कुछ भी, ठीक है, उसको ही बोलना है अपने कान के पास, हाथ को ऐसे करके। जब हाथ को ऐसे करके करोगे तो आपको क्या सुनाई देता है, आपकी आवाज में क्या डिफरेंस है, आपको ये बताना है। है ना मजेदार क्वेश्चन। चलो देखते हैं। इसमें ये है, और इससे ऊपर एक क्वेश्चन और है, ये देखो, लेट द सम चाइल्ड। इसके अंदर क्वेश्चन है, विच केस वाज द साउंड शार्पर। ये दो क्वेश्चन है बेटा इसके अंदर। चलो देखते हैं 31 32। तो फर्स्ट 31 का आंसर ये हो सकता है, साउंड विच आर शार्पर व्हेन पुटिंग द हैंड एट द बैक ईयर। अच्छा, आपको ये बताना है कि भाई जैसे आप कान लगा लेते, एक तो कान के पास अपने हाथ हटा लेते हो, तब आपकी आवाज कैसी आती है, पहले में तो ये बताना था। ये जो क्वेश्चन यहाँ से है, ठीक है। ये कह रहे हैं ना, ये वाला जो है देखो इधर, लेट सम चाइल्ड, इसको पहले रीड कर लेना एक बार, ठीक है। मैं पूरा रीड नहीं करूंगा, बस आपको ये डिस्कस करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। विच केस वाज द साउंड शार्पर। आपको ये बताना है कि कान को लगा करके या कान के पास हाथ को लगाने पर या और एक बार हटाने के बाद, तो दोनों में से शार्पर आवाज यानी कि जो क्लियर बिल्कुल आवाज कौन सी होगी, ठीक है। तो आपको ये बतानी है। तो ऑब्वियस है, द साउंड वाज द शार्पर व्हेन द पुटिंग द हैंड एट द बैक ऑफ योर ईयर्स। अपने कान के पास जब हम हाथ लगाते हैं तब हमारी आवाज ज्यादा क्लियर हमें सुनाई देती है, ठीक है। ये बात हो गई। दूसरा ये है कि भी जब आप लगाते हो क्या वो आप सुन पा रहे हैं अपनी वॉइस, तो आंसर है यस, सुन सकते हैं। आई कैन हियर माई ओन वॉइस। जब आपने हाथ यहाँ पे ऐसे रख लिया है, ऐसे हाथ, तो क्या आप सुना सकते हो? बेटा ये एक्टिविटी करके देखना एक बार, अभी वीडियो पॉज करो, एक बार करके देखो, एक बार कान के पास हाथ लगा के देखो, तब की आवाज और उसका दोनों आवाज में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ठीक है। आप बोलोगे अरे थोड़ा सा अलग लग रहा है, तो एक बार ये वाला एक्टिविटी एक बार करके देखो, बट मजा आएगा, बट मजेदार है। मैं जब छोटा था मैं भी ऐसे करता था, इस तरह की हरकत, तो आप भी ट्राई करके देख लेना एक बार। चलो अब आते हैं, एक और पिक्चर है आपके लिए, ठीक है। ये एक बच्चा है, क्या कर रहा है जरा ध्यान से देखते हैं, फिर समझते हैं। और एक क्वेश्चन है इस बच्चे के साथ, क्या है, सिट नियर ए डेस्क। जैसे स्कूल में आप बैठते हो डेस्क पे, तो डेस्क पे ऐसे ही टेबल पे अपने कान को ऐसे लगा देना है, ठीक है। टॉप ऑफ द डेस्क वंस विद योर हेड, लिसन केयरफुली, उसके बाद ध्यान से सुनना है ना। पुट योर ईयर ऑन द डेस्क एज शोन इन द पिक्चर। अब आपको अपने कान ऐसे ही लगा देना है जैसे ये बच्चे ने लगाया है इस पिक्चर में, ऐसे अपने डेस्क पे अपने कान लगा देना है। ओके, लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद टैप द डेस्क विद वंस अगेन विद योर हैंड। अब उसके बाद आप क्या करना है, यहाँ पे अपने जैसे बच्चा डेस्क पे हाथ मार रहा है, ऐसे हाथ मार के देखना क्या साउंड आता है। व्हाट द डिफरेंस एनी, क्या भाई वाज देयर एनी डिफरेंस इन द साउंड ऑफ द टैप। अब जो टैप किया आपने, ये जो बजाया है, ये जो हाथ से जो बजाया टेबल को, डेस्क को, तो भाई क्या आपको आवाज में कुछ अलग सुनाई देता है? तो हाँ भाई यस, इसका आंसर क्या होगा? यस, हाँ, ऐसा डिफरेंस। तो ऐसा लगता है ढोल बज रहा हो। कभी क्लास में आप लोग भी ऐसे करते हो ना, मस्ती करते हो, तो वो मस्ती वाला क्वेश्चन है आप बुक में आ गया भाई। तो आंसर क्या लिखोगे? यस, व्हेन आई पुट माई ईयर ऑन द डेस्क द साउंड वाज शार्पर। बड़ा नुकीला, बड़ा आवाज होता है, ऐसा लग रहा है बहुत तेज किसी ने ढोल सा बजा दिया। अब कुछ पिक्चर है बेटा, ये खुद से देख लेना, ठीक है। ये कुछ फिश वगैरह है, इसको रीड करना है, ये आपकी बुक से ही है। चलो मैं कुछ आगे और डिस्कस करता हूँ, वीडियो पॉज करके इसको रीड करना है। मैं पूरा डिटेल में ये नहीं बताने वाला क्योंकि अभी और भी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब ये देखो, ये हमारे पास कुछ डॉल्फिन का एक पिक्चर है, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है, चलो समझ लेते हैं। डॉल्फिन आल्सो मेक द डिफरेंट साउंड टू गिव मैसेज टू ईच अदर। साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल हैव द स्पेशल लैंग्वेज और देयर ओन। ये जो डॉल्फिन या कोई फिश होती है, पानी के अंदर कुछ अलग साउंड क्रिएट करती है, इसलिए ताकि अपने जो फ्रेंड्स वगैरह उनसे बातचीत करने के लिए। अब कोई भी डेंजर एक्टिविटी अगर होती है, कोई लगता है इनको कोई खतरा है, तो अपने फ्रेंड्स वगैरह को बचाने के लिए बोलती है, भाग जाओ भाग जाओ, कोई मछली पकड़ने आ रहा है। तो ये अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए कुछ ना कुछ साउंड क्रिएट करते हैं डॉल्फिन, और वो बाकी जो फिश होती है वैसा करती है, ठीक है। चलो अब आ गया क्वेश्चन क्या है देखते हैं पहले बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 34 है और दिस वन इज 35, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है, पहले इनको समझते हैं। पहले समझते हैं, कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल्स विच। क्या आप किसी एनिमल का साउंड पहचान पाते हैं, सुनते हैं? तो आपको क्या लिखना है आंसर, अगर आप अंडरस्टैंड कर पाते हैं उनके साउंड को, तो क्या लिखोगे? यस, आई कैन अंडरस्टैंड साउंड ऑफ सम एनिमल लाइक डॉग, कैट, शिप,
बिग हॉर्स, पिग एंड हॉर्सेस। कि मैं डॉग के साउंड को और कैट के, शिप को, ये कुछ एनिमल के नेम है जिनके साउंड को पता लगा सकते हैं हम कि ये किसकी आवाज आ रही है, डॉग की आ रही है। डॉग भौ भौ करता रहता है, कैट म्याऊ म्याऊ करती है। इस तरह से कुछ एनिमल है जिनके साउंड को हम सुन के हम गैस कर सकते हैं कि ये कौन से एनिमल हैं। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं 35 में क्या है, ये 35 सम एनिमल्स डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज विच वन। अच्छा कोई जानवर है जिससे आप बातचीत करते हो, बोलते हो भाग जाओ यहाँ से, आ जाओ यहाँ से, रोटी खा लो, ये कर लो, वो कर लो। जब आप इस तरह से बात करते हैं किसी एनिमल के साथ, क्या वो तुम्हारी भाषा समझ पाते हैं? कोई है ऐसा एनिमल? कोई ना कोई तो होगा, सोचो सोचो कौन सा हो सकता है। मुझे पता है सब बच्चे एक ही आंसर देंगे, सर डॉग है वो। तो डॉग क्या करता है, जो हमारे जितने भी पेट एनिमल होते हैं वो हमारी भाषा समझने लग जाते हैं, जिसमें डॉग, कैट, पैरेट, काउ वगैरह है। तो आंसर इस तरह लिख सकते हो, यस फ्यू पेट एनिमल्स लाइक डॉग, कैट, पैरेट, काउ एक्सेट्रा कैन अंडरस्टैंड अवर लैंग्वेज। कौन कौन? डॉग, कैट, पैरेट एंड काउ। ठीक है, ये हमारी भाषा समझने लग जाते हैं। कैसे? क्योंकि हम रोज इनके साथ फ्रेंडली बिहेव करते हैं। ठीक है, तो सभी जानवरों के साथ फ्रेंडली बिहेव करना, वो तुम्हारे फ्रेंड बन जाएंगे। अच्छा नेक्स्ट पिक्चर है, जरा ध्यान से देखो। बिल्कुल ध्यान से देखना पिक्चर, फिर उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कौन है? ठीक है, ये देख लो, एक पिक्चर है, किसी एनिमल का नाम बताओ। क्या है? लिजर्ड है, जो दीवार पे चिपका रहता है, इधर उधर देखते हो। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आने वाला है आप लोगों के लिए, जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या है? हैव यू नोटिस दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन you cannot see the lizard in the house, where do they think they have gone? कि सर्दी के टाइम पे और जो गर्मी के टाइम में क्या होता है कि भाई कभी तो ये लिजर्ड हमारे घर में होता है और कई बार नहीं होता है। तो कोल्ड सीजन में ये बिल्कुल दिखाई नहीं देता। ठीक है, कोल्ड में दिखाई नहीं देता, और जब ये समर आ जाता है यानी तब दिखाई देता है। यानी कि विंटर में छुट्टी पे चले जाते हैं, भाई कहीं दिखाई नहीं देते, कहाँ होते पता ही नहीं विंटर में, और जब समर आता है तब आ जाते हैं। ऐसा क्या है भाई? कोई ना कोई लॉजिक तो होगा। क्या है लॉजिक? चलो वो तो बाद में। तो लॉजिक, सॉरी हम लोग थे कहाँ पे थे, एक मिनट। हाँ, तो लिख सकते, तो एक मिनट यहाँ पे हम लोग। ठीक है, तो ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि सर्दी के टाइम पे इन लोगों को ना सर्दी पसंद नहीं होती, इन लोगों को गर्मी पसंद होती है। तो सर्दी में इन लोग बाहर रहते हैं, ठीक है, और गर्मी जब लगती है इनको तो भी ये हमारे घर में आ जाते हैं। ठीक है, अदरवाइज ये चले जाते हैं। चलो अब नेक्स्ट इसके बाद जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कुछ वो इस तरह से है। ठीक है, एक मिनट। अच्छा इसका ये आंसर आप इस तरह से लिख सकते हो, यस आई हैव नोटिस दैट द ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन वी कुड नॉट सी द लिजर्ड इन द हाउस बिकॉज दे माइट हैव बीन मूव टू वार्मर प्लेस टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। हाँ, ये हो सकता है कि उनको सर्दी ज्यादा लग रही है तो किसी गर्म जगह पे वो लोग चले जाते हैं। अच्छा, ऊपर एक क्वेश्चन और था जो मैं आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में ये है, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है बेटा, देखो, हाउ एंड व्हेन विल यू नीड टू गिव द अलार्म कॉल। कि कई बार आप ऐसा होता है कि आप अपने, जैसे मान लीजिए कोई टीचर आ रहा है मान लो, ठीक है, या जैसे आप लोग घर में कोई शैतानी कर रहे हैं और मम्मी या पापा कोई आने वाले हैं, तो अपने भाई बहन या फ्रेंड को बोलते हो, अरे रुक जाओ, टिक 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 टिक, कुछ इशारे करते हो। तो इस तरह का साउंड आप कब क्रिएट करते हो, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर कोई बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। इसका आंसर आप बोल सकते हैं, टू गिव आउट द अलार्म कॉल टू योर फ्रेंड वेदर द टीचर इज कमिंग टू योर क्लासरूम। वी हम लोग साउंड क्रिएट करते हैं, वी यूज द साउंड लाइक पिंग पिंग या फिर टिक टिक। इस तरह का साउंड क्रिएट करके हम क्या करते हैं कि भाई सबको बता देते हैं कि भाई टीचर आ रहे हैं, ये हम इशारे करते हैं। ठीक है, वेयर एवरीवन कैन फॉलो अकॉर्डिंगली। उसके बाद सब लोग चुपचाप शांति से बैठ जाते हैं। जैसे कई बार कैसा होता है, जैसे मैं पढ़ाने के लिए क्लास में जाता हूँ, बच्चे मान लो शैतानी कर रहे हैं, तो कोई एक फ्रेंड देख लेता है उनमें से, कोई क्लासमेट देख लेता है कि अरे ये सर आ रहे हैं, तो क्या करता है, टिक 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 बोल देता है, बाकी सब लोग समझ जाते हैं कि सर आने वाले हैं, सब चुपचाप बैठ जाते हैं। ऐसा होता है ना क्लास में। तो बस वही क्वेश्चन था यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को पढ़ना है और ये मैंने आंसर आपको बता दिया है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ देखते हैं। ये भाई कुछ एक चपाती चार्ट कह लो, जो मैथ्स की बुक में चपाती चार्ट कहते हैं, अदरवाइज जब बड़ी क्लास में जाओगे इसको बोलते हैं पाई चार्ट। क्या बोलते हैं? पाई चार्ट। ये मैथ्स का टॉपिक है, पर ईवीएस में आपका इसका यूज है। क्या यूज है, चलो देखते हैं बेटा। ये चपाती चार्ट या फिर क्या बोलते हैं इसको, पाई चार्ट। ठीक है, आपके मैथ्स की बुक में होगा, जरा ध्यान से देखना। ठीक है, अभी आने वाला वो चैप्टर, अभी आपके सर कराएंगे बाद में, मैं भी कराऊंगा मैथ्स में। ठीक है, अच्छा इसमें क्वेश्चन क्या है पहले वो देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, ये काव है, ये पाइथन यानी अजगर है, ये जिराफ है और ये कैट है कुछ, और इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है।
और यहाँ पे भी एक कुछ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं, मैं रीड करता हूँ, ध्यान से सुनना। हो सकता है फ़ॉन्ट छोटा है, दिखाई ना दे आप लोगों को, इसलिए मैं थोड़ा रीड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। हाउ विल यू शो द क्लॉक फॉर ए हाउस लिजर्ड इन विंटर? कि विंटर में आपको अगर ये मान लो ये 24 आवर का एक क्लॉक है, ठीक है, जैसे हमारे घर में वॉल क्लॉक होता है, तो आपको ये बताना है कि जो लिजर्ड है, यानी कि जो छिपकली कह लो, ठीक है, गिरगिट कह लो, ये जो लोग जो दीवार पे जो दिखते हैं आपको, ये इनका चार्ट बताना है कि सर्दी में आपके घर में नहीं दिखते, सोते रहते हैं, इसका चार्ट बताना है कैसा बनेगा। तो इसको आप इस तरह कर सकते हैं कि भाई चार्ट को ऐसे बनाओगे और इसे कलर कर दोगे, जैसे मैंने येलो कलर से किया है कि सर ये 24 आवर सोते ही रहते हैं, सर्दी में ये लोग खूब सोते हैं, दिखाई भी नहीं देते हैं। तो आंसर क्या होगा? द कलर पार्ट शोन इन द स्लीपिंग टाइम फॉर द लिजर्ड इन द विंटर। यानी कि विंटर में ये 24 आवर 24 घंटे सोते ही रहते हैं और खाते सोते हैं, सोते सोते मतलब जगते भी कम है, सोते ज्यादा है। कब? सर्दी के टाइम पे। हम लोग भी ऐसा करते हैं ना, सर्दी से बचने के लिए रजाई में घुसे रहते हैं, वैसे ये लोग भी, रजाई तो बेचारों के पास नहीं होती, पर ये लोग भी कहीं बिल में कहीं छिप करके सोते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि डिफरेंट एनिमल्स हैं, ठीक है, काव, पाइथन यानी अजगर, और उसके बाद जिराफ और ये कैट। तो इनका स्लीपिंग आवर गिवन है, ये देखो इधर इधर इधर, ठीक है। तो आपने बताना है व्हेन डू यू सी डिफरेंट एनिमल, डू यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट देम, मेक अ लिस्ट ऑफ द 10 सच क्वेश्चन। आप जो आपने क्या करना है कि ऐसे कोई क्वेश्चन बनाने इन सब के लिए। पहले तो ये देख लो, ये जो मैंने आपको स्लीपिंग आवर दिखाया था, ये कुछ इस तरह से हो सकता है। काव कितने काव का जो स्लीपिंग आवर है वो 4 आवर है बेटा, ये देखो 2 आवर का है ये, तो ये 4 घंटे काव सोता है। पाइथन यानी अजगर जो है 8 आवर्स होता है। और नेक्स्ट जो जिराफ है, जिराफ कितने 2 आवर्स होता है, जिराफ कम सोता है भाई। और जो कैट होता है, कैट तो भाई हमारी तरह ही है, मतलब भाई बहुत ज़्यादा सोने वाली, यानी कि ये 12 आवर्स हो जाती है, 12 घंटे सोती है, 12 घंटे जगती है, बहुत ज़्यादा सोती है भाई, बहुत आलसी भी है। और सबसे कम कौन सोता है? जिराफ सोता है, ठीक है, सिर्फ ओनली 2 आवर। तो डिफरेंट एनिमल है और डिफरेंट एनिमल की जो स्लीपिंग आवर है वो ये है। अच्छा, अब आपको ये बताना है जो लास्ट क्वेश्चन जो है, ये बेटा ये क्वेश्चन ये था लास्ट क्वेश्चन, व्हेन डू यू सी द डिफरेंस एनिमल। आपने कुछ एनिमल देखा होगा, डिफरेंट एनिमल देखा है जो है, तो आपको उनको देख करके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको वो लिखने हैं। तो भाई मैं जब किसी एनिमल को देखता हूँ तो मेरे दिमाग में ये कुछ 10 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको भी 10 क्वेश्चन उनके लिए बनाना है जो आप सोचते हैं उनके बारे में। जैसे मैं क्या सोचता हूँ कि वाई इज इट्स एनिमल कलर डिफरेंट, इनका कलर डिफरेंस क्यों है? जैसे हम लोग तो किसी और कलर के होते हैं, ये कुछ और कलर के क्यों होते हैं? कई बार ये सोचता हूँ। व्हाट डू दे ईट, वो खाते क्या है, ये सोचता हूँ कई बार। कि भाई फॉर हाउ लॉन्ग डू दे स्लीप, और कितने घंटे सोते हैं, क्या खाते हैं, कितने घंटे सोते हैं, और क्या कलर है। इस तरह से मैंने कुछ 10 क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आते हैं, ये मैंने नोट किए हो, ठीक है बेटा। तो आप इसे नोट कर सकते हो कि ये मेरे दिमाग में क्या आते हैं। इसी तरह जब आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि डिफरेंट एनिमल को आप देख करके आप क्या सोचते हो, आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस तरह से कुछ कुछ क्वेश्चन उनके लिए बना सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन ये है, हाउ डू दे कम्युनिकेट, वो आपस में बातचीत कैसे करते हैं, कौन सी भाषा इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी हम लोग सोचते हैं ना कई बार, क्या है ये लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। जानवरों को देख के क्या क्या दिमाग में क्वेश्चन आता है, वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट के लिए ये एक पिक्चर है टाइगर, ये देख लो टाइगर का पिक्चर है। ये फोन छोटा है पर आप अपनी बुक से इनको रीड करना है, यहाँ ज़्यादा बड़ा कर नहीं पाया मैं इसको बेटा, ठीक है। तो आपकी जो एनसीईआरटी बुक है यहाँ पे ही लिए लिखा होगा, इसको रीड करना अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा विजुअलिटी थोड़ी सी कम है, ज़्यादा क्लियर नहीं होगी, तो आप अपनी बुक निकालिए और इसको वीडियो को पॉज करके वहाँ से रीड कर लीजिए इसे, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन हमारे दिमाग में क्या क्या आ सकते हैं इस लायन या टाइगर और बाकी जो एनिमल होते हैं इनको देख करके, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ बात करेंगे टाइगर की। तो टाइगर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये बेटा क्वेश्चन नंबर 41 है। व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजर्स टू टाइगर इन द जंगल। जैसे ये लोग जंगल में रहते हैं तो इनको भी तो खतरा होता होगा किसी चीज का, तो वो खतरा क्या है आपको ये बताना है। नेक्स्ट में ये बताना है, कैन ह्यूमन बीइंग आल्सो अ थ्रेट टू एनिमल, हाउ। क्या जो ये हम लोग इंसान है, क्या जिस तरह से जानवर हमें नुकसान पहुंचाते हैं, तो क्या हम लोग भी जानवर को नुकसान पहुंचाते हैं, अगर पहुंचाते हैं तो कैसे पहुंचाते हैं, आपको ये बताना है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलो अब आंसर देखते हैं। तो ये कैसे लिख सकते हैं, इवन टुडे देयर आर सम डेंजर टू द टाइगर इन द जंगल, लाइक बिगेस्ट थ्रेट इज फ्रॉम द हंटर हु किल देम फॉर देयर स्किन। हाँ भाई, टाइगर जो होते हैं उनको किससे खतरा होता है, हंटर यानी कि शिकारी से खतरा होता है। क्यों? क्योंकि वो उनकी स्किन के लिए, उनकी खाल के लिए उन बेचारों को मार देते हैं, तो ये उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। अच्छा, उसके बाद और भी क्या हो सकता है, तो इसमें लिख सकते हैं कि भाई जानवरों को खतरा होता है, हाँ खतरा है हम लोगों से। क्या खतरा है, पहले लिखोगे यस, उनके लिए हम डेंजर हैं, यानी उनके लिए हम थ्रेट बने हुए, बिल्कुल बने हुए, बेचारों को हम जीने कहाँ दे रहे हैं।
ह्यूमन बींग्स आर आल्सो थ्रेट टू द एनिमल, जानवरों के लिए थ्रेट है। इंक्रीज इन द ह्यूमन पॉपुलेशन हैज लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, जितनी हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है इंसानों की, तो हम लोगों ने क्या किया, पेड़ पौधों को काटना शुरू कर दिया है, और जिससे जंगल खत्म हो रहे हैं, और जब जंगल खत्म हो रहे हैं तो भाई इन लोगों के लिए रहने की जगह कम पड़ती चली जा रही है। तो ये इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, ये कुछ और है, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए। आपने ये बताना है फाइंड आउट, तो आपको फाइंड आउट करना है वेयर आर द नेशनल पार्क इन इंडिया। इसमें एक नेशनल पार्क के बारे में बात किया गया, उत्तराखंड के घाना नेशनल पार्क के बारे में। ठीक है, उत्तराखंड के घाना नेशनल पार्क, और ये जो घाना नेशनल पार्क, बदरपुर, ये क्या नाम है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में कुछ बातें हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं बेटा, खुद से पढ़ना। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने बताना है 10 या कुछ और नेशनल पार्क के नाम बताने, कुछ नेशनल पार्क, वेयर आर द, उनको वो नेशनल पार्क कहाँ है उनकी एक लिस्ट बनानी है इसको, और उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और उस पर रिपोर्ट राइट करनी है। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क इन इंडिया वो मेंशन करना है उनकी प्लेस के साथ। और इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है आपने, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, उसके जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है उससे एक रिपोर्ट बनानी है, जैसा आप इंग्लिश में करते हो। तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं, जरा देखो। ये तो मैंने कुछ नेशनल पार्क के नाम लिख दिए, ठीक है, कि सम ऑफ द नेशनल पार्क इन इंडिया। नेशनल पार्क का मतलब ये होता है ऐसी जगह होती है, जंगल की जगह जैसी जगह होती है जहाँ पे क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटी बैन होती है, यानी कि वहाँ हम घर नहीं बना सकते, वहाँ हम खेल नहीं सकते, वहाँ जानवरों की रहने की एक जगह होती है नेशनल पार्क, जहाँ सिर्फ एनिमल अपनी मर्जी से रह सकते हैं, घूम सकते हैं, खेल सकते हैं, जो भी उनका मन करे कर सकते हैं। गवर्नमेंट इनको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, और इंसान हम लोग वहाँ जा सकते हैं, पर सिर्फ एज ए टूरिस्ट जा सकते हैं घूमने के लिए, ठीक है। वहां पे हम कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, यानी पेड़ नहीं काट सकते, वहां पे किसी जानवर को मार नहीं सकते वहां पे। तो ऐसी जगह होती है, बहुत अच्छी जगह होती है। मैं भी कुछ जगह इनमें से गया हूँ, जैसे ये काजीरंगा नेशनल पार्क है, मैं यहाँ घूम चुका हूँ, ठीक है। तो कुछ जगह मैं भी घूम के आया हूँ, आप भी फ्यूचर में जरूर जाना घूमने के लिए। तो उनकी लिस्ट है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं नागरहोल नेशनल पार्क जो कि मैसूर में है। उसके बाद रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में है। ये पलामू नेशनल पार्क झारखंड में है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, और कान्हा नेशनल पार्क का है मध्य प्रदेश में। तो बेटा ये नेशनल पार्क है, और ये कौन से स्टेट या कौन से प्लेस पे नाम है इसका। मैं इस वाले को जा चुका हूँ, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि तेजपुर के पास है। बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे 1 हॉर्न राइनो होते हैं, यानी कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। वर्ल्ड में ये असम ऐसी जगह है जहाँ पे 1 हॉर्न वाले राइनो होते हैं, अदरवाइज कहीं नहीं होते हैं। राइनो यानी गैंडा, वो सिर्फ काजीरंगा नेशनल पार्क या फिर असम में होते हैं, इसके अलावा पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। उसके लिए फेमस है। तो मैं यहाँ जा चुका हूँ। बाकी आप लोग इन सब जगह घूमना अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है। तो ये लिस्ट है, ठीक है। और उसके बाद जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि रिपोर्ट लिखनी है कि भैया जो इनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, तो ये मैंने एक रिपोर्ट लिखा हुआ है कि भाई जरा इसको रीड करके आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी, ठीक है। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करूंगा। अब अ लैंड विद अ वाइड रेंज ऑफ डाइवर्सिटी, जो नेशनल पार्क जो होता है वो एक बड़ा एरिया होता है जंगल का, जहाँ पे डाइवर्सिटी होता है। डाइवर्सिटी का मतलब है अलग अलग तरह के जानवर, पेड़ पौधे, सब कुछ वहाँ पे होते हैं। फ्यू ऑफ द मोस्ट ब्रेथ टेकिंग एनिमल कैन कॉल इंडिया देयर शेल्टर्स। अच्छा, कुछ ऐसे जानवर हैं जहाँ जो कि हमारी कंट्री में ही हैं और पूरी दुनिया में नहीं है। वो कौन कौन से हैं, जैसे एक नाम है रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाटिक लायन, एशियाटिक एलिफेंट, ये कुछ इंडियन राइनो एंड स्लोअर बियर, ये कुछ ऐसे जानवरों के नाम मैंने यहाँ लिखे हैं जो कि सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, मैं इनको हाईलाइट करता हूँ, जरा एक बार ध्यान से देखना, ठीक है। ये जो है कुछ एनिमल्स हैं जो कि सिर्फ हमारी कंट्री में होते हैं और कहीं नहीं होते। तो इसके लिए भी हमारे नेशनल पार्क वर्ल्ड वाइड फेमस है। जैसे मैंने बताया ना, राइनो वाला जो 1 हॉर्न राइनो, वो सिर्फ इंडिया में और वो भी सिर्फ असम में होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना। उसके बाद ये बताया गया है कि इंडिया हैज द टोटल नंबर ऑफ मोर देन 200 नेशनल पार्क। हमारी कंट्री में जो नेशनल पार्क है ऐसे 200 से भी ज्यादा है, मोर देन 200 है, ठीक है। और 550 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी है हमारे देश में फैले हुए, ठीक है। 200 नेशनल पार्क है, 540 प्लस हमारे पास क्या है, वर्ल्ड से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जहाँ जंगली जानवर इजिली रह सकते हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेट में। और यहाँ पे क्या है, थ्रिलिंग फ्लोरा एंड फोना, यानी कि पेड़ पौधों की वैरायटी ऑफ पेड़ पौधे हैं। जो पेड़ पौधे हमें नॉर्मली अपने घर या अपने आसपास नहीं दिखते हैं, वो इन नेशनल पार्क में दिखते हैं। तो ये छोटा सा रिपोर्ट मैंने लिखा है, इसको आप अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में लिखना। पर ये कुछ चीजें जो मैंने हाईलाइट की है, इसको जरूर मेंशन करना।
और इसके अलावा ये जो नेशनल पार्क लिखा है मैंने, नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बेटा ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी अपने रिपोर्ट में नोट करना, ठीक है, ये मेंशन करना, आपको एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये कुछ डाटा है, इसको जरूर आपको मेंशन करना है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। इसके बाद ये नीचे 2 क्वेश्चन और है, फिर ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। हैव यू नोटिस दैट समटाइम्स सिंगर पुट देयर हैंड ऑन देयर ईयर, व्हाई डू दे व्हाई व्हेन दे सिंग, वाई डू थिंक दे मे बी डूइंग दिस। कई बार आपने देखा होगा जो अच्छे अच्छे सिंगर होते हैं, बड़े बड़े सिंगर होते हैं, तो जब वो माइक पकड़ते हैं तो अपने मुंह के आसपास हाथ रख लेते हैं। क्यों माइक के पास हाथ रख के ऐसे गाना गाते हैं, ऐसा वो क्यों करते हैं, जरा इसके बारे में सोचो। क्या हो सकता है भाई इसकी वजह? तो इसकी एक सिंपल सी वजह है कि हाँ हम लोगों ने ऐसा देखा, आई नोटिस्ड दैट समटाइम्स सिंगर पुट देयर हैंड ऑन देयर ईयर इन ऑर्डर टू अवॉइड द नॉइस एंड द हियर देयर ओन वॉइस क्लैरिटी। अपनी आवाज को क्लियर करने के लिए और आसपास की जो बाकी जो नॉइसेज हैं वो माइक में ना जाएं, वो स्पीकर तक ना पहुंचे, इसलिए वो क्या करते हैं हाथ से उसको कवर कर लेते हैं, ठीक है, वॉइस क्लैरिटी के लिए। और किस लिए? वॉइस क्लैरिटी के लिए, और जो बैकग्राउंड नॉइज है उसको बंद करने के लिए। जैसे मैं आप लोगों के लिए जो लेक्चर लेके आ रहा हूँ, अभी मेरे पास कोई माइक वाइक तो नहीं है, मैं तो ऐसे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ विदाउट माइक। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे आवाज को क्लियर करने के लिए, भाई आप लोगों को दूसरी आवाज ना पहुंचे, तो मैं क्या करता हूँ अपना फैन ऑफ कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं फैन चलाऊंगा तो देखो आवाज होती है, सुनना चाहते हो? ये देखो, अब आपको कुछ सुनाई दे रहा है? ये बैकग्राउंड नॉइज है, आवाज आ रही है ना। और जब मैं इसे बंद कर दूंगा, जो मैंने ये फैन ऑफ कर दिया अब, ठीक है, तो ये अब थोड़ी सी वॉइस क्लैरिटी होगी। तो वैसे ही सिंगर्स क्या करते हैं कि बैकग्राउंड नॉइज ना आए, उसके लिए क्या करते हैं, अपने हाथों से माइक को कवर करके रखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है वो ये है, कुछ ये देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है आज का, कि गिव एग्जांपल ऑफ एनिमल दैट मे हैव द वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट, हियरिंग एंड स्मेल। उन जानवरों के नाम बताने हैं जिनमें सुनने की, देखने की, सुनने की और स्मेल करने की पावर बहुत ज्यादा होती है। ऐसे एनिमल्स का नाम बताना है आपको। तो मैंने वो लिस्ट बनाई है कि एनिमल दैट हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट यानी कि देखने की क्षमता, हियरिंग सुनने की क्षमता, स्मेल यानी कि सूंघने की क्षमता। सुनना अलग होता है, सूंघना अलग होता है, ठीक है। तो पहले मैंने डॉग का लिखा है। डॉग क्या करता है, बहुत उसमें मतलब आपके पैरों की आवाज सूंघ सकता है, हियर करता है, यानी कि इसकी क्षमता, कैपेसिटी है। मॉस्किटो जो होता है ये आपकी बॉडी के टेम्परेचर से, आपकी बॉडी के मूवमेंट से कहाँ वो आपके बारे में आइडेंटिफाई कर सकता है। ईगल है, ईगल आपको बहुत दूर से देख सकती है। ये कुछ एनिमल्स के नेम है। तो इस तरह से कुछ कुछ एनिमल हैं जिनके अंदर, जैसे डॉग के अंदर सूंघने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत अलर्ट रहते हैं। मॉस्किटो बॉडी का स्मेल से आपको आइडेंटिफाई कर लेती है। और ईगल बर्ड जैसे आपने पिक्चर में देखा था, बहुत दूर ऊपर से भी देख सकते हैं कि वो आपको खाना खाते देख सकती है। अगर उसका खाने का मन हुआ तो आपके ऊपर अटैक करके आपका खाना छीन सकती है, ठीक है। लास्ट में बेटा ये है, ये एक पेपर है, और पेपर जो कि आपकी बुक से लिया है मैंने। ये पेपर की कटिंग करके आपको ये ड्रॉ करना है, ठीक है। कैसे ड्रॉ करना है ये स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, ABCD कैसे कैसे स्टेप लिखा हो। क्या क्या चीज चाहिए इसके अंदर, पेपर चाहिए, पेंसिल चाहिए, सीजर चाहिए, और एक स्केच पेन ले लो और शुरू हो जाओ इसे ड्रॉ करना। कैसे ड्रॉ करना ये मैंने स्टेप लिखा हुआ है इसके अंदर, एक बार ट्राई करके देखना। एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप चाहिए होगी, और यहाँ नंबर जो ये कटे हुए ना ऐसे लाइन ड्रॉ है, यहाँ आपने कट करना है, ठीक है, सीजर की हेल्प से, ठीक है। खुद अगर नहीं कर पा रहे हो तो बड़ों की हेल्प लेनी है, उसके बाद इसे कट करके इसे ड्रॉ करना है। पहले ये पेपर लेना है और सीजर वगैरह ये सब यूज करके इसे ड्रॉ करना है। तो इसे करना है। तो और लास्ट में जाने से पहले बस एक छोटा सा ये है, इसकी स्टेप दे रखे मैंने, तो स्टेप आप इसे रीड करिए और खुद से ड्रॉ करना। तो वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना, ठीक है। अगर कोई डाउट है, क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं दोबारा अगली वीडियो जब लेके आऊंगा चैप्टर 2 की, तो उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा। इस चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियो है आपकी क्लास की, मैथ्स की भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है इसके ऊपर, अलग अलग क्लास की, तो आप वो फॉलो कर सकते हो, मुझे देख सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए, इतना पेशेंस रखने के लिए, और जो आप लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू बेटा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, ठीक है। ओके बाय। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो कब आएगी आपको इसका नोटिफिकेशन यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर बाय।